अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहीं से हमारा आज का दिन शुरू हो रहा है और मैंने सोचा मैं फटाफट से व्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पे बारिश हो रही है और आप लोग बताइए कि आप लोगों के यहाँ अब मौसम कैसा है। और बारिश के बाद इतना नुकसान हुआ है ना, हमारे कराची में जो रिलेटिव्स रहते हैं उनकी तरफ भी हुआ है, हमारी तरफ भी थोड़ा थोड़ा हुआ है। और इसके बाद बारिश के बाद मैं ना विंडो में खड़ी होकर फटाफट से वीडियो इस तरह से फ़ोन से बना रही थी और मामा मुझे मना कर रही थी। हमने जाना था तायाबू के घर क्योंकि भाभी ने बुलाया था हमें। और असल में ना हम बारिश हो रही थी ना और हमारा इतना दिल चाह रहा था पकोड़े शकोड़े खाने को, लेकिन मामा कह रही थी कि नहीं खाना। क्योंकि हुआ मेरे साथ ये, मैंने ना एक गलती कर ली। मैंने ये किया कि हम जब एकेडमी में मैं गई ना तो मैंने वहाँ पे ना गोलगप्पे खा लिए। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हो गया और मैंने ना सोचा ये था मामा को नहीं बताना, लेकिन मामा को मेरे ना मुँह से निकल गया। और मामा ना इतने ज़्यादा गुस्से में थी ना, वो कह रही थी कि बिल्कुल नहीं खाना। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने कहा क्या करें। खदीजा मुझे कहती भाभी ने ना केक बनाया और भाभी ने फ़ोन किया था कि ना ज़रूर शाम को आना है। मैंने ना आप लोगों के लिए केक बेक किया है क्योंकि हमें केक बहुत पसंद है। हम अब इसी सिलसिले में आए हैं यहाँ पे क्योंकि हम बारिश का वेट कर रहे थे कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुक नहीं रही थी। और फिर मुझे बच्चों ने ये भी कहा था कि आप ही हमने ना ये ना इनकी मैं फूफो लगती हूँ क्योंकि ये मेरे कज़न है ना, उनके बच्चे हैं दोनों, उमर और हसनैन। तो ये फिर हमें फूफो भी कह देते हैं, कभी आप ही भी कह देते हैं। इन्होंने कहा फूफो हमने ना एक दूसरी बिल्ली भी बुलवाई है और आप ना फटाफट से आ जाएँ। अब मेरे दिल में ये भी था कि मैंने ये दोनों काम करने हैं। मतलब ज़्यादा शौक़ तो मुझे बिल्लियों का था ना, क्योंकि मुझे बिल्ली बहुत पसंद है। मुझे इतने बिल्ली के बच्चे पसंद हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा, मैंने जैसे अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, मतलब किसी एक वीडियो में बताया था कि हमारी इस तरह से ना एक बिल्ली थी। तो फिर ना मुझे किसी ने कहा कि आपने कंप्लीट रीज़न नहीं बताई कि वो क्यों चली गई, कहाँ चली गई। इस तरह से पेट जो होते हैं उनको तो नहीं भेजा करते। असल में हुआ ये था कि ना मेरे पापा को बिल्कुल अचानक से उनको कैंसर हो गया था। और फिर ना डॉक्टर ने कहा था कि आप ना मतलब सफाई वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था। तो ना पापा ख़ुद भी डरे हुए थे। अब मुझे तो तब नहीं पता था कि उनको कैंसर हो गया है, हमें ना उनकी डेथ के बाद मुझे पता चला था नेक्स्ट डे। तो ना मैं ना इतना ज़्यादा रोती थी और मैं इतनी ज़्यादा जिद करती थी कि मुझे बिल्ली चाहिए, बिल्ली वापस आई। पापा ने ना एक बार तो बेचारों ने तंग आके उसको वापस बुलवा लिया क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं कह रही थी मुझे वापस बिल्ली चाहिए। पापा ने तंग आके उसको बुलवा लिया और ना फिर ना उसका हम 1 महीने तक फिर से ख्याल रखते रहे। लेकिन फिर ना पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई। फिर उन्होंने वापस भेज दिया क्योंकि उन्होंने लाहौर जाना होता था ना हॉस्पिटल, तो हम उनके साथ जाते थे। लेकिन फिर ना वो वहाँ डॉक्टर ना बार बार उनसे यही बात पूछते होते थे, घर में कुछ ऐसा है तो नहीं आपके। तो पापा कहते थे कि नहीं कुछ भी नहीं। फिर पापा ने उनको खुद ही बता दिया ना कि बिल्ली है। फिर डॉक्टर ने ना मुझे समझाया, मुझे इतना दुख हुआ, बाद में मुझे बहुत दुख हुआ। बाद में मैं ना अक्सर अभी भी वैसे मैं अक्सर ही रोती हूँ, मतलब ये आंखों में इस तरह से आंसू से आ जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का गिल्ट सा रहा। मैंने कहा मैं क्यों बिल्ली के लिए इतना रोती थी, मैंने पापा को इतना तंग किया है बिल्ली की वजह से। इस तरह की मैं बातें सोचती रहती होती थी ना। तो हमने उस बिल्ली को इसी वजह से भेज दिया था क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो कहते थे, वो ना इतने कॉन्शियस हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि बच्चे ना बिल्कुल भी मतलब घर में इस तरह से कोई पेट हो और इस तरह से। इस वजह से हमारी वो बिल्ली ना चली गई थी। तो फिर अब हम यहाँ पे भाई लोगों के पास आते हैं, मैं आ जाती होती हूँ। मतलब जैसे मुझे टाइम मिले ना बिल्ली से खेलने के लिए मैं आ जाती होती हूँ। और बल्कि यहाँ पे आपको पता है तायाबू और ताई में इतने ज़्यादा नाराज़ है ना इन लोगों से कि बिल्लियाँ मंगवा ली हैं। क्योंकि तायाबू भी बहुत ज़्यादा इनके ना मतलब तायाबू कहते हैं कि नहीं घर में नहीं होनी चाहिए, बिल्ली भी नहीं होनी चाहिए, डॉग भी नहीं होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे बच्चों को शौक़ है, इनको भी शौक़ है, मेरी तरह का इनका भी शौक़ है। और इन्होंने फिर भी घर में बिल्ली रखी हुई और अब 2 बच्चे हैं और हम इतना खुश हैं। मैं इनको देख के इतना खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी सी हो रही है। तो और मामा भी मेरे से थोड़ा सा इस तरह से, मामा का ना थोड़ा सा मूड ख़राब था, मैं डरी भी हुई थी। तो हमने कहा ताई अम्मी से मिलेंगी ना मामा खुश हो जाएंगी ना, उनका मूड फ्रेश हो जाएगा। वरना वो ना इस बात पे गुस्सा थी कि गोलगप्पे खा के आ गई है। मैंने पक्का सोचा था उनको बताना नहीं, लेकिन ना मेरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती। मतलब मेरे से झूठ ऐसे नहीं बोला जा सकता ना, मैं ना हर बात सच बता देती हूँ, कुछ भी हो जाए ना। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद तंग नहीं करना इनको, बेचारे रोने लग जाएंगे। हाँ मैं यही तो कह रही हूँ, माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो जाएंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे ना। क्यूट बेबी है। रफी भी ऐसे ही रहेगी, देखो जब तक मैं नीचे नहीं रखूंगा उस वक्त तक ऐसे ही रहेगी। मैंने आपका भी लिया हुआ है, दोनों का लिया हुआ है। बच्चों आप लोग थक जाओगे, ऐसे ना करो।
बच्चों आ जाओ, उधर आ जाओ, उस साइड पे आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी और ना यहाँ पे ताई मेरे मामा कर रही हैं बातें, और हम लोग यहाँ पे ना एक ख़ास वजह से आए थे इन लोगों के पास, क्योंकि हमने कहा हम सब बच्चे कह रहे थे हमने ना ऊपर 3rd फ्लोर पे जाना है, और हम मामा लोगों से परमिशन ले रहे थे। हमने कहा हमें जाने दे। मामा और ताई अम्मी ना जो है उनको हम बड़ी अम्मी भी कह लेते हैं, वो ना डर रहे थे, कहते नहीं जाना, लेकिन ताई अब्बू नहीं है ना, तो हम लोगों ने सोचा, ताई अब्बू फैसलाबाद गए, हमने सोचा हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि फिर ना ऊपर असल में ना इस तरह से डर लगता है, क्योंकि ऊपर वो थोड़ी सी ईंटें वगैरह भी टूटी हुई। मैं आप लोग को सब कुछ ऊपर जाके दिखाऊंगी, इतने मज़े के सीन्स हैं ना वहाँ पर। हम लोग इस वजह से एक्साइटेड हैं कि हम लोग ने ऊपर जाने, और हम लोग यहाँ पे आज ना फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्योंकि जब से ताई अब्बू लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, और हम लोग रहते तो साथ ही हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ना 3rd फ्लोर पे नहीं कि यहाँ 2nd पे हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि 2nd पे तो भाभी लोग रहते हैं ना, तो हम लोग 3rd पे कभी नहीं कि मैं अभी आप लोगों को 3rd पे भी लेके जाऊँगी फटाफट से। बहुत प्यारा लग रहा है ना बच्चों, कितना अच्छा लग रहा है, वहाँ की ठंडा ठंडा सा लग रहा है यहाँ के। और साइड पे क्या है? साइड पे कुछ नहीं, हवा सिर्फ और गिरे हुए। मैं यहाँ पे ईंटों के ऊपर खड़े होके वहाँ से देखूंगी वहाँ पे क्या कुछ है बच्चों। नहीं ना। हाँ बच्चों देखो, आप लोगों ने मेरे पीछे नहीं आना। अच्छा, आप लोगों की वजह से मैं भी मारी जाऊंगी। वाह, वो देखो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों। नहीं बच्चों, आप लोगों ने नहीं आना, बस अकेले मैंने खड़े होना है। वाह, बच्चे तो खेल रहे हैं। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन। वहाँ से हमारा ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला हमारा घर पुराना है, ब्राउन गेट वाला। हम पहले कभी यहाँ रहते थे। नहीं आप, और ये ईदगाह है। आप जितना मोटा हो ना नहीं, वो रोने लग जाएगा, ऐसे नहीं कहना। कितना मेरा लग रहा है, बस मजाक नहीं। और देखो बादल भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये ईंट का ऊपर पड़ा हुआ है क्या? नहीं, यही टूटा हुआ। क्या हुआ है? ठंड की वजह से हम लोगों के घरों में हमारा कैमरा झांक रहा है, वैसे हम तो नहीं झांक रहे, क्योंकि मेरा तो ऊपर हाथ भी नहीं जा रहा, मैं तो इस तरह से खड़ी हूँ। उमर देख लो, मैंने मना किया कि मैं भी सीधा खड़ी हूँ, सेम उमर की तरह मैं भी खड़ी हुई हूँ, क्योंकि हमारे तो हाथ ही नहीं जा रहे। वहाँ पे हसनैन भी आ गए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, लेकिन ना तंग नहीं करना बच्चों। अच्छा, कितना मज़ा आ रहा है। हाय, ठंडी ठंडी से हवाएं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने भी इस साइड पे आना है। इतना तेज लगी है ना बच्चों, एकदम से ऐसे हुआ है। अच्छा देखो बच्चों, ना करो। तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ ये बादल। वाह, ये चल रहे हैं। मैंने पहली बार देखे। नहीं मतलब हमारे यहाँ पहली बार देखे। मैं कर लूँ। हाँ जी। और जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मूड में हैं, और मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहे हैं। और ना मैं यहाँ पे, मैं सोचा यहाँ पे थोड़ी सी हम भी करते हैं, कैमरा यूज़ करते हैं। और ना बादल जा रहे हैं, शायद अपने घरों में वापस जा रहे हैं। बच्चों, बादल अपने घरों में वापस जा रहे हैं, इसका मतलब शाम होने वाली है। हाय, आज का मौसम अच्छा था ना, पता नहीं। वाह, ग्रीन। मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरती। मेरे ऊपर सारा डाल दो। देखो आप लोग भी मेरे साथ बराबर के शरीक हो। हम पार्टनर हैं। और मैं गिर जाऊंगी। हम पार्टनर हैं। अच्छा देखो, आप लोग भी मेरे साथ बराबर के शरीक हो। डर लग रहा है कैमरा ही ना हाथ से गिर जाए। एंगल ठीक रख रही हूँ, पता नहीं वैसे एंगल कहते किसको हैं, मैंने पहले भी बताया है ना, पता नहीं एंगल किसको कहते हैं। खैर देख लो, फिर बच्चे नुकसान कर रहे हैं। हम चलते हैं अब दूसरी साइड पर। ये है जी हमारी मस्जिद। वो सामने जो नज़र आ रही है ये हमारी मस्जिद है, हमारे एरिया की मस्जिद है। बर्ड्स भी हैं। क्या कर रहे हो बच्चों? क्या हुआ? मेरी जान, आपको कैसे उठा लूँ? आप गिर जाओगे मेरे से। और ये है जी वो नुकसान हो गया था हमारा। उमर ये क्या हुआ था? उमर ये ईंटें अच्छा पता नहीं कैसे टूटी थी, वो है ही नहीं इस साइड पे। उमर ये क्या हुआ था? ईंटें कैसे टूटी थी? हाय अल्लाह, इतना नुकसान हो गया। खैर ये हैं जी वो ईंटें।
ये नुकसान हो गया था बारिश की वजह से। ऐसे एक पुरानी बात है, अब की नहीं है, लेकिन है तो पुरानी बात, और लेकिन अब की तो नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं। हाँ जी जी, और मैं आपको यहाँ पे अपना घर भी दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हो सकता है आपने पहचान लिया हो, वो जो ग्रे सा गेट है ना, वो हमारा ही है, और ग्रीनरी सी। यहाँ पे हम इतना मैं खुश हो रही हूँ सच में, मतलब मैं पहली बार हम खुद देख रहे हैं कि ना हम मतलब इस फ्लोर पे जो हम पहली बार आए हैं, तो हम इतना खुश हो रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ नज़र आ रहा है, मतलब सब कुछ ऊपर ऊपर से नज़र आ रहा है। और बस अब नीचे जाएंगे, क्योंकि मामा कह रही थी कि नीचे आओ, क्योंकि भाभी ने चाय रखी थी खदीजा वैसे उनके पास थी, लेकिन फिर भी खदीजा कहती नीचे आओ। मैं आपको पहले यहाँ पे फटाफट से ये केक दिखा देती हूँ। और बल्कि मैंने भाभी को कहा था, मैंने उनको कहा, मैं क्या मुझे अच्छा लगा है तो आप मुझे इसकी रेसिपी बता दीजिएगा, फिर मैं ना अपने चैनल पर भी शेयर करूँगी। भाभी इतना हंसी, भाभी कहती नहीं मत शर्म तो नहीं आती? मैं नहीं, मतलब अगर मुझे लगा ना कि आपने अच्छा बनाया तब, वरना नहीं। यहाँ पर मैं आपको ना, ये शायद क्लिप मेरे से शायद पहले ही ऐड हो गया है या पता नहीं क्या बना यहाँ पे ये, लेकिन खदीजा खा रही थी और मैं बना रही थी, क्योंकि मैं जब खुद खाया तब मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। और अभी मैं उससे पहले जाऊँगी किचन में, देखूँगी भाभी को कि उन्होंने चाय रखी हुई है, और मैं भाभी को बल्कि यहाँ बताने लगी, क्योंकि खदीजा को ना बेकिंग का बहुत शौक़ है। जिस तरह अगर हम लोग कुकिंग कर लेते हैं, वो उसको बेकिंग का बहुत शौक़ है। तो ये घर में ही भाभी ने गुलाब जामुन भी बनाए हैं। और बल्कि ना हम कहते हैं कि ना हम कुकिंग करते हैं शौक़ से, उसको ना बेकिंग का शौक़ है। मैं भाभी को बता रही थी, मैं कहा दीजा भी चाहिए ना इतने केक बनाए हैं, लेकिन हर बार उसका ख़राब होता है, तो इस बार आपने कोई हमें ना ऑथेंटिक सी रेसिपी बतानी। फिर खदीजा इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करेगी। इन्होंने ओवन के बगैर बनाया है, मतलब इन्होंने भी ना कढ़ाई के अंदर इसको बेक किया था। अब यहाँ पे भाभी इसके ऊपर शुगर सिरप डाल रही हैं, और भाभी मतलब इस तरह से बता रही थी कि पता नहीं, वैसे मुझे बेकिंग की बिल्कुल भी आज तक समझ नहीं आई। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने आज तक कभी बेकिंग की भी नहीं है, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन कि ये किस तरह होती है। लेकिन ये केक वाकई में बहुत मज़े का बना था। और मैंने भाभी को कहा है, मैंने कहा आपने ना इसकी रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करनी है। और ठीक है जी, ये बस आज का मेरे से व्लॉगिंग हुई है, और मुझे लगता है मैंने इतनी ज़्यादा बातें की हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा। और पता नहीं तेज़ बोली हुई या आहिस्ता बोली, लेकिन कोशिश की कि आहिस्ता बोला करूँ, लेकिन फिर भी मैं ना बस आदत है ना तेज़ बोलने की, मेरे से तेज़ बोला जाता है। और बस हमारी चाय भी तैयार हो चुकी है, अब हम बैठेंगे चाय पियेंगे। और मैंने ज़्यादा नहीं खाया था, वैसे मैंने कम ही था, लेकिन हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह पाक का लाख बार शुक्र है कि हमारा आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरा था एक साथ। और मेरे अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों के भी अच्छे दिन गुजारें, और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ पे भी रखें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और अल्लाह पाक आपके मामा पापा को लंबी ज़िंदगी दें, अल्लाह पाक उनका साया हमेशा आपके सिरों पे सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपके पप्पा को, आपके मामा को, मतलब दोनों को, और आपको खुद भी अल्लाह पाक अच्छी सेहत दें, और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आप लोगों पे कभी कोई परेशानी ना आने दें, आमीन सुम्मा आमीन। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे घर वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा। और लेकिन मैं जाते आपको अपनी बिल्ली दिखा देती हूँ। यहाँ पे इतना बेचारी थक गई है ना, कि थक खा के सो ही गई, और आप यकीन कीजिए ये ना 3 घंटे तक सोई रही। और बल्कि उल्टा आपको पता है, मैं ना परेशान होने लग गई। मैंने कहा ये इतना ज़्यादा क्यों सो रही? फिर मामा ने कहा तुम लोगों ने इतना इसके साथ खेल लिया ना, इस वजह से थक गई। लेकिन मम्मी आपको सच बताती हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं खेली, मतलब बच्चे इतना ज़्यादा खेल रहे थे, इनको उठा के इस तरह से जैसे फुटबॉल होता है ना, इस तरह का खेल रहे थे। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूँगी। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे घर वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।